हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मूव कर जाते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक पर। लास्ट पार्ट्स में हमने क्या किया था? एंगल्स को बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर किया था, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर किया, फिर गेस किया रैंडम, ठीक है, कि कितने मेजर का ये एंगल हो सकता है, और फिर एक्चुअल उसको प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड करके डिफरेंस चेक किया था, ठीक है। एंगल्स ड्रॉ करना सीखे थे, ठीक है। अब आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स, यानी कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल हम पढ़ के भी आए हैं पीछे। उन सारे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल हैं, उनके मेजरमेंट्स क्या होते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले तो एक फुल टर्न का मेजर कितना होता है, 360 पढ़ के आए हैं, और फुल टर्न को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो सबसे पहले कौन सा एंगल आएगा आपका? कंप्लीट एंगल हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट एंगल कितना मेजर होता है इसका? 360 का। इस तरीके से ये वाली क्या होती है? फुल टर्न होती है, यानी कंप्लीट एंगल तो 360। फिर एक और एंगल हमने पढ़ा था, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। सारे हम लास्ट पार्ट्स में पढ़ के आ चुके हैं। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है, ये वाला एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, 180 इसका मेजर होता है। फिर एक पढ़ा था राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री वाले एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं जो एल शेप के होते हैं, 90 डिग्री। इस तरीके से ये एल शेप वाले ये एंगल कौन से होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं, जिनकी मेजरमेंट कितनी होती है? 90 होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब आपके इसी में आते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो राइट एंगल से छोटे होते हैं, यानी 90 डिग्री से जिनका मेजरमेंट कम होता है, ठीक है। तो ये एंगल कहाँ से? 0 से लेकर 90 के बीच वाले होते हैं। 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एक्स, ठीक है। एक्स क्या है? कोई एंगल है, ठीक है, जो 0 से कितना होगा? बड़ा होगा, 90 से छोटा, यानी 0 से लेकर 90 तक सारे एंगल्स कौन से होंगे? एक्यूट होंगे, और जहाँ पे 90 आ गया वो राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो बना लेते हैं। देखो ये वाला एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला बेस है, तो इसके लिए 90 डिग्री लगभग यहाँ पे होगा, और 90 से छोटा है, इस साइड जा रहा है बेस की तरफ, यानी 90 डिग्री से राइट एंगल से छोटा एंगल है, तो कौन सा है? एक्यूट एंगल है। अब 0 से 90 के बीच में जितने भी नंबर्स है, 1 से लेकर 1 डिग्री से लेकर 5, 10, 20, 30, 40, 60, 75, 85, ठीक है, 89 तक, ठीक है, 89 तक जितने भी नंबर है 0 से 90 तक, वो सारे कौन से हैं? एक्यूट एंगल्स के मेजरमेंट हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूज एंगल। वो कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। कौन से? 90 डिग्री से बड़े होते हैं, और 180 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 से छोटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज। देखो ये वाला बेस अगर हम ले तो 90 डिग्री का राइट एंगल इसके लिए यहाँ पे बनेगा। अब उससे इस साइड जा रहा है ये, इट मीन्स 90 से बड़ा हो रहा है, तो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। ऑब्ट्यूज तो 90 से 180 के बीच वाले सारे मेजरमेंट्स ऑब्ट्यूज में आते हैं, 0 से 90 वाले सारे एक्यूट में आते हैं। ये साइन गलत लग गया क्या? अब इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 0 से 90 के बीच वाले सारे एंगल, 90 से 180 के बीच वाले सारे एंगल, ठीक है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझ में आ गया। अब एक और एंगल हमने एक आया था आपके, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन से एंगल होते हैं जिनको हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी फाइंड नहीं कर सकते थे? ये कौन से वैल्यू होते हैं जो कि 180 से भी बड़े होते हैं? कौन से? 180 से भी बड़े वाले एंगल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये वाला एंगल है सपोज, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अंदर वाला एंगल नहीं देखना है, ये अंदर वाला देखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 90 से छोटा है। अब बाहर वाला ये वाला देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? 180 से भी बड़ा है, इसीलिए रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे है? देखो 180 से बड़ा, ये अगर बेस लाइन ले तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल तो 180 का हो गया, और उससे इतना ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल है पूरा, इसलिए 180 से भी बड़ा है। तो कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। और 360 से छोटे होते हैं ये वाले, ठीक है।
360 से छोटे, ठीक है। 360 कौन सी होती है? ये वाली फुल टर्न। जब ये इतना पूरा हो जाएगा फुल टर्न, तब तो फुल टर्न बन जाएगी, कंप्लीट एंगल बन जाएगा 360, इसलिए इससे छोटे, ठीक है। 359 तक या 359.5 तक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल, जो पीछे वाले एंगल होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, इस तरीके से देखो, ये वाला जो एंगल है ये भी कौन सा है? रिफ्लेक्स है, क्योंकि अगर ये बेस को आगे बढ़ा दें तो यहाँ तक तो 180 हो गया और उससे भी ज़्यादा जा रहा है, ये वाला स्पेस ज़्यादा है, इट मीन्स 180 से भी बड़ा है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। और फाइंड कैसे करते थे इनको? भाई प्रोटेक्टिव से तो नहीं कर सकते, तो अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे और फिर 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ये था आपका कुछ स्पेशल टाइप्स के एंगल और उसके उनके सबके मेजरमेंट्स, ठीक है। अब मूव करते हैं आपके फिगर इट आउट पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय ए स्ट्रेट लाइन टू गेट, यानी ये कुछ ग्रिड पॉइंट्स गिवन है, इन पे जो ए पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये सब में कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से बाकी के ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। क्या बनाना है? सबसे पहला पार्ट है एन एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल बनाना है। कौन से होते हैं एक्यूट एंगल? जो राइट एंगल से छोटे होते हैं, यानी 90 से छोटे वाले। तो देखो सबसे पहले एक आपको बना के गिवन है ऑलरेडी। देखो जिस तरीके से ये लाइन है आपकी, ये पॉइंट है ए को बढ़ाना है अपने को, ठीक है, बाकी के पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, ताकि एक्यूट एंगल बन जाए। तो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे बन जाएगा, तो उससे छोटा हमने ये वाला बना दिया, तो ये कौन सा था? एक्यूट हो गया। इसी तरीके से बाकी के बनाने हैं, तो इसमें एक्यूट एंगल कैसे बनाएंगे? भाई ये पॉइंट है आपका ए, तो इसके लिए 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा? देखो यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो उससे छोटा बनाना है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है, जो कर्व बनाया है वो वाला। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये पॉइंट है ए, एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी इस बार 90 से बड़े वाला बनाना है, तो इस वाली लाइन के लिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उससे बड़ा बनाना है हमको, तो हम ये वाली लाइन ज्वाइन कर देंगे, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ए है, अब इसके लिए 90 डिग्री का एंगल तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। उससे बड़ा बनाना है तो यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ये पूरा एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। थर्ड पार्ट में बनाना है एंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से? पीछे वाले एंगल, ठीक है, जो 180 से भी बड़े वाले, ठीक है। तो ये लाइन है, इसके लिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो 180 का तो यहाँ पे बनेगा, तो इससे भी बड़ा बनाना है। सो हम इस तरीके से बना देंगे, तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से भी बड़ा हो गया। अब देखो इसके लिए 180 वाली लाइन ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। अब इससे भी बड़ा एंगल फॉर्म करना है अपने को, सो हम ये वाली लाइन बना देते हैं, तो ये वाला एंगल पूरा क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो सारे ही एंगल्स हमने फॉर्म कर दिए हैं, तो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, यूज ए प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड रिफ्लेक्स। ये चारों एंगल फाइंड करने हैं इस वाले फिगर से, ये गिवन है। तो सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से इनको फाइंड करेंगे और फिर क्लासिफाई करेंगे कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्स है और राइट है, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल है एंगल पी टी आर। पी टी आर यानी कि ये छोटे वाला एंगल, ठीक है। तो सेंटर क्या है इसका? सॉरी, वर्टेक्स क्या है? टी। और इन दोनों आर्म्स में एक आर्म को हम बेस ले सकते हैं, तो अगर हम ये पीटी वाली आर्म को बेस लें और इस टी के ऊपर इसका रखें सेंटर, देन ये देखो, अब देखो कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है 30 से, तो ये एंगल कितना हो गया? छोटे वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब 90 से छोटा है 30 डिग्री, तो एक्यूट हो जाएगा। सो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है पी टी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल, ये वाला सेकेंड नंबर का, ठीक है। सो वर्टेक्स तो अगेन टी है। अब एक को ले लेते हैं, इसी पी टी को ले लेते हैं बेस, तो यहाँ पे ये सेंटर पे वर्टेक्स, और ये हमने ले लिया इस तरीके से। अब देखो ये कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है 60 से, 120 एंड 60। तो 120 और 60 में से हम छोटा नंबर 60 लेंगे। क्यों? क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है? एक्यूट एंगल है। 90 से छोटा है, इट मीन्स एक्यूट एंगल, क्योंकि ये वाला बेस है, इस बेस के लिए 90 डिग्री यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, और ये उससे पहले ही है, इट मीन्स छोटा है 90 से, ठीक है। नेक्स्ट है पी टी डब्ल्यू। पी टी डब्ल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला एंगल, ठीक है।
सो देखते हैं इसको, ये वाला बेस ले लेते हैं और ये वाला वर्टेक्स, ठीक है। सो ये हम देखेंगे, अब देखो ये जा रहा है 100 और 80 से, तो 100 और 80 में से छोटा वाला लें, 80 90 से छोटा है और 100 90 से बड़ा है, तो हम लेंगे 100 जो बड़े वाला नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला बेस है, ठीक है। अब इसके लिए 90 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है, और उससे थोड़ा सा इस साइड बड़ा जा रहा है, इट मीन्स 90 से बड़ा तो 100 डिग्री, ठीक है। अब 100 90 से बड़ा है तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है। स्टार्टिंग वाले दोनों ही कौन से थे? एक्यूट थे, क्योंकि 90 से छोटे मेजरमेंट थे। अब 90 से बड़ा मेजरमेंट आ गया तो ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है। थर्ड है WTP। अब देखो भाई इसका नाम है PTW, इसका WTB। वर्टेक्स क्या है? सेम है दोनों की, तो कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कर्व गिवन है यहाँ से, यानी कि यहाँ से W, फिर ये बीच में है T एंड फिर इस लाइन पे है P, तो इट मीन्स इस वाले एंगल की बात हो रही है WTP, इट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसको सेम इसी एंगल के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे उसने कर्व बनाया हुआ है कि WTP, इस पर्टिकुलर एंगल को फाइंड करना है। तो ये कौन सा एंगल है? देखो पीछे वाला एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल है, ये तो वैसे ही पता चल रहा है। अब हम चेक करेंगे कि ये 180 से तो बड़ा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल सारे ही 180 से तो बड़े ही होते हैं। ये तो अपने को पता चल गया कि एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स है, इट मीन्स 180 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा? अब रिफ्लेक्स एंगल को इसकी हेल्प से नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अंदर वाला एंगल फाइंड करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्स एंगल है इसको फाइंड करने के लिए पहले ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा। इस तरीके से ये रिफ्लेक्स एंगल अपने को फाइंड करना है, तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर ये फुल टर्न बनती है 360, उसमें से इतना वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो यही वाला बचेगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले अंदर वाला पार्ट देखो कौन सा है, PTW। अब PTW तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था, कितना था 100, तो 360 में से क्या माइनस करेंगे 100 डिग्री, तो कितना बचेगा 260 डिग्री। फुल टर्न 360, उसमें से अंदर वाला एंगल 100 डिग्री हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, उसको माइनस करेंगे तो 260, यानी कि ये पीछे वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे को हमने क्लासीफाई भी कर दिया है, ठीक है। अब इनमें से राइट एंगल कोई भी नहीं मिला अपने को, ठीक है। इसका 30, इसका 60, इसका 100 एंड इसका 260, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके इस फिगर इट आउट का, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजरमेंट्स वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।